नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मी। आइए की कहानी स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी है दो परिवारों की नोकझोंक की कहानी। एक समय की बात है, चेन्नई शहर में दो परिवार रहा करते थे। वह दोनों परिवार एक दूसरे के पड़ोसी थे। दोनों परिवारों में एक फर्क था कि पूजा और राहुल का परिवार बेहद खुशी और प्यार से रहा करता था। वहीं दूसरी ओर संजीव और निशा का परिवार हमेशा लड़ाई झगड़ों में उलझा रहता था। कई बार निशा और संजीव राहुल के परिवार को देखकर बेहद जलन महसूस करते थे। एक दिन संजीव की पत्नी निशा ने उससे कहा कि आखिर उनके घर में इतनी शांति कैसे, उनके बीच इतना प्यार कैसे, आखिर क्या राज है? हमें इसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। उसने अपने पति को उनके घर चुपके से जाने को कहा और उनका यह खुशी का राज जानने को कहा। संजीव पूजा और राहुल के घर पहुंच जाता है। उनके घर का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला होता है। वह चुपके से देखता है कि पूजा अपने घर की सफाई कर रही होती है और वह पोछा लगा रही होती है। तभी रसोई में कुकर की सीटी बजते ही पूजा रसोई की ओर चली जाती है। वहीं राहुल किसी काम से भागता भागता कमरे की ओर आता है और उससे पानी की बाल्टी गलती से गिर जाती है। पूजा दौड़कर रसोई से आती है और राहुल से क्षमा मांगती है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती की वजह से पानी से भरी बाल्टी गिर गई। मैंने ध्यान नहीं दिया और इसे रास्ते से हटाया भी नहीं। वहीं दूसरी ओर राहुल कहता है, नहीं प्रिय पूजा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती तो मेरी है। मैंने ध्यान नहीं दिया और जल्दबाजी में मेरे पैरों से धक्का लग गया, बाल्टी गिर गई। दोनों ने गिरे हुए पानी को समेटा और घर को साफ किया। यह देख संजीव दंग रह गया। घर वापस आया तो उसकी पत्नी निशा इंतजार कर रही थी। पति के आते ही निशा ने उससे पूछा कि क्या तुम जान पाए आखिर उनके खुशहाल परिवार का राज क्या है? संजीव ने सारी बात निशा को बताई कि हम दोनों में और उन दोनों में बस इतना सा फर्क है कि हम दोनों हमेशा स्वयं को सही साबित करने में लड़ाई झगड़ा कर बैठते हैं। वहीं दूसरी ओर राहुल और पूजा अपनी गलती को स्वीकार कर उसकी जिम्मेवारी स्वयं लेते हैं और दोनों गलतियों को सुधारते हैं। बस यही फ़र्क है कि वह दोनों खुशी राजी रहते हैं और हम दोनों हमेशा लड़ते झगड़ते और एक दूसरे की कमियां निकालते हैं। उन दोनों को एहसास हुआ और उन दोनों ने भी राहुल और पूजा की तरह जीवन को जीने की कोशिश की। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अपनी गलतियों की जिम्मेवारी खुद ही लेनी चाहिए, न कि अपनी गलतियां दूसरों पर थोपनी चाहिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग कहानी आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।